नमस्कार, माई संघर्ष अकेडमी में मैं रवि प्रकाश बंधु आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम हाई स्कूल की सीरीज में आगे बढ़ते हुए इससे पहले हम प्रश्नावली 2 और प्रश्नावली 1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम प्रश्नावली 3 करेंगे। प्रश्नावली 3 करने से पहले कुछ इससे संबंधित महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है उसे जान लीजिए। देखिए, इसका नाम क्या है? इसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, इससे पहले हमने बहुपद कंप्लीट किया है। बहुपद को हमने आप लोगों को बताया था ax² प्लस bx और प्लस c के रूप का हो उसे हम बहुपद कहते हैं, द्विघात बहुपद। ठीक, दो चर वाले रैखिक समीकरण दो चर होंगे इसमें। ठीक है, और समीकरण तो किसी बहुपद को जब हम 0 के बराबर रखते हैं तो वह समीकरण बन जाता है। ठीक, अब चूंकि इसमें क्या चर हैं, एक ही चर है x और x है। अब इसमें हमें क्या करना है, दो चर। ठीक है, दो चर के लिए ध्यान से देखिएगा, जैसे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इस रूप का होना चाहिए। रैखिक समीकरण किस रूप का होना चाहिए, ax प्लस by प्लस c, यानी दो चर, यानी एक चर हो गया और दूसरा चर y हो गया। पहला चर x, दूसरा चर y। ये तो गुणांक है। ठीक है, इसे बोलेंगे पहला पद, इसे बोलेंगे दूसरा पद, इसे बोलेंगे तीसरा पद, यानी तीसरा पद अचर पद मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, इन कंडीशनों के आधार पर, यानी अगर समीकरण की परिभाषा क्या है, तो किसी बहुपद को जब हम 0 के बराबर रखते हैं तो उसे समीकरण कहते हैं। ठीक, अब एक चर वाला, इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण बोले तो जिन समीकरणों की घात 1 होगी उन्हें रैखिक समीकरण कहेंगे। ठीक है, अब देखिए, ये कंडीशन दे रखी है आपको। इस कंडीशन से आप दो समीकरण बनाएंगे और दो समीकरणों से x और y के मान निकालेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, चूंकि ग्राफीय विधि आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, फिर भी हम ग्राफीय विधि थोड़ा बहुत आपको बताएंगे और ये बोर्ड पर जितना देखिएगा आप ग्राफ की कॉपी पर बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, हम फिर भी आपको बताएंगे। ठीक है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, यानी कक्षा 10 के विद्यार्थी कितने हैं, 10। ये है क्लास 10 के विद्यार्थी कितने हैं, छात्र हैं 10। ठीक, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। एक पहली प्रतियोगिता में 10 स्टूडेंट ने भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी लड़कियां जो हैं लड़कों से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें ध्यान दीजिएगा, जो चीज पूछ रखा है लड़कों और लड़कियों की संख्या, तो वही चीज हम क्या करेंगे, मान लेंगे। ठीक है, लिखेंगे माना लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या y। ठीक है, लिखेंगे हल में, लिखेंगे यहां से लिखेंगे माना लड़कियों की संख्या बराबर x और तथा लड़कों की संख्या बराबर y। ठीक, अब प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्नानुसार जो प्रश्न बोलेगा उसी के अनुसार चलना पड़ेगा। प्रश्नानुसार का मतलब होता है प्रश्न के अनुसार। पहली शर्त क्या होती है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 10, उसमें कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। अब हमें ये नहीं मालूम कितने लड़का और कितने लड़कियां, लेकिन ये मालूम है टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 10 हैं। जब टोटल विद्यार्थी 10 हैं तो x प्लस y बराबर 10 होगा। लड़कियां प्लस लड़का बराबर 10 है, ये तो मालूम रखो। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी बोल रखा है, तो 10 विद्यार्थी तो x प्लस y बराबर 10, इससे पहला समीकरण बन जाएगा। ठीक, बोल रखा है। यदि
लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। देखिएगा अभी हमने लड़कियों की संख्या कितनी मानी x, तो लड़कियों की संख्या x है, लड़कों की संख्या कितनी मानी है y। अभी ये x है ये y, ये लड़कियां हैं ये लड़के, लड़कियों की संख्या कितनी है 4। हम अगर इसे समीकरण करें 4 कौन अधिक है, ये लड़कियां जो है 4 अधिक है पहले से, तो हम किसमें जोड़ेंगे बराबर करने के लिए इसमें +4 कर देंगे। ठीक है, अब हम पक्षांतर जब करेंगे तो x माइनस वाई, ये प्लस की वाई इधर आएगी माइनस की वाई जाएगी और बराबर के 4, इधर 4 रहेंगे प्लस की प्लस। ठीक है, यही कंडीशन है, यहाँ पर लिख देंगे x माइनस वाई बराबर 4, इसे बोलेंगे समीकरण दूसरा। ठीक है, अब क्या बोल रखा है, भाग लिया लड़कों लड़कियों की संख्या 4 अधिक हो तो प्रतियोगी भाग लिया। सॉरी यहाँ से देखिएगा, हाँ क्वेश्चन नंबर पहला सॉरी ये कंडीशन हेडिंग जो है वो रखा है ग्राफिक से। अब इनको ग्राफिक से हल करेंगे। ठीक है, तो ग्राफिक से हल करने से पहले देखिए ध्यान से, ये से रख करते हैं। सबसे पहले समीकरण फर्स्ट से एक बॉक्स बनाएंगे, समीकरण फर्स्ट से लिखेंगे। समीकरण फर्स्ट कितना है, x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है आपको 10, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 माइनस के y हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम बॉक्स बनाएंगे जब, देखिए ध्यान से x y, देखिए अगर हम y बराबर 5 रखते हैं, 10 माइनस 5, y बराबर कितना रखा 5, 10 माइनस 5 x बराबर कितना हो जाएगा 5। अगर y बराबर हम रखते हैं 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 में से 6 गई, सॉरी 10 में से 4 गई 6 बचे। ठीक, पहला समीकरण बन गया। अब देखिए दूसरा में यहीं पर बनाएंगे, इधर बना लेते हैं। ठीक है, देखिए x माइनस वाई बराबर 4 है, x बराबर पक्षांतर करें तो 4 प्लस वाई हो जाएंगे। इसका बॉक्स अगर हम बनाए यहाँ पर, x y बराबर अगर हम 1 रखें तो x बराबर 5 हो जाएंगे, y बराबर 2 रखें तो x बराबर 6 हो जाएंगे। ठीक, अब यही कंडीशन को हम रखेंगे, इसके ग्राफ बनाएंगे। ठीक, इसका हम ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ पर देखेंगे, यहाँ पर इधर माइनस इधर माइनस। ठीक है, और एक मिनट इसे दोबारा बना रहे हैं। देखिए ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, इधर x डैश है, इधर y डैश है, इधर 0 0 है, 0 से इधर बढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, इधर बढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कितना जाना है, x बराबर कितना जाना है, इधर देखिए x बराबर जाना है 5, तो इधर 5 जोड़ेंगे 1 2 3 4 5। और y बराबर कितना जाना है, y बराबर जाना है 5, तो 1 2 3 4 5। देखिएगा यहाँ से लेकर यहाँ पे लगभग पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 5,5। दूसरा देखिए y बराबर 4 x बराबर 6, तो x बराबर 6 जाना है। देखिएगा x बराबर 6 जाना तो यहाँ पर, और 4 तो इससे नीचे थोड़ा है, यानी यहाँ पे लगभग पॉइंट मिलेगा, इधर लिख देंगे 6,4। इनसे होती हुई क्या करेंगे हम, एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, इनसे होती हुई एक रेखा खींचेंगे। ठीक, इस पे समीकरण का नाम लिख देंगे। कौन सा समीकरण है आपका, समीकरण का नाम है x प्लस 10y, x प्लस y बराबर 10। लिखेंगे x प्लस y बराबर 10। ठीक है, अब दूसरा देखिएगा, दूसरे में है x बराबर 5 और y बराबर 1, तो यहाँ पर पॉइंट मिलेगा, इधर लिख देंगे 5,1। x बराबर 6 y बराबर 2, तो 6 और 2 यानी यहाँ पर कहीं पॉइंट मिलेगा।
ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर जब 3 पॉइंट मिलेगा तो इस प्रकार से इन दोनों से होती हुई जब हम रेखा खींचेंगे तो लगभग इधर से कटेगी। ठीक, अब देखिए यहाँ से जो पॉइंट जा रहा है, ये पॉइंट मिला, यहाँ से देखिएगा ये कहाँ पे काट रही है, यहाँ पे पॉइंट मिला तो यहाँ से मिलेगी 7 पे और यहाँ मिलेगी 3 पे। ठीक है, तो x का मान कितना हो जाएगा, x बराबर देखिए x पे कहाँ पे 7 पे, तो यहाँ हो जाएगा ये जहाँ पे मिलेगा इसका नाम लिख देंगे 7,4 सॉरी 7,3। तो लड़कों की संख्या कितनी आ गई 7 और लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या आ गई 7 और लड़कों की संख्या आ गई 3। ठीक है, अब दोबारा करते हैं, एक बार फिर देखिएगा लड़के और लड़कियों की संख्या टोटल कितनी है 10, लड़कों और लड़कियों की संख्या टोटल कितनी है 10। ठीक है, लड़कों और लड़कियों की संख्या 10 है, तो लड़के हमने माने लड़कियों की संख्या मानी x और लड़कों की संख्या मानी y, तो x प्लस y समीकरण फर्स्ट हो गया। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, तो लड़कियां माइनस लड़के बराबर 4। ठीक है, तरीका भी बता दिया, नहीं तो बताया, तो बड़े में से छोटा घटा के जितना जाना हो लिख दिया जाता है। ठीक है, यानी लड़कियां जाना है, कितने जाना है, लड़कों से कितना जाना है 4 समीकरण फर्स्ट से बॉक्स बनाएंगे, समीकरण सेकंड से बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, इन बॉक्स के बाद हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक, इसमें आपको थोड़ा बहुत गलत मालूम पड़ रहा होगा, जब आप अपनी कॉपी में ग्राफ की कॉपी में बनाएंगे तो बिल्कुल सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ठीक है, देखिए हमने इधर बनाया बाह्य चित्र बनाया x अक्ष। ठीक है, इस पे पॉइंट नाम दिए 1 2 3 4 13 तक दे दिए, कोई बात नहीं, आप भी दे सकते हैं ना दे, और 1 2 3 4 इधर भी दे देंगे। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर एक x बराबर कितना रखा आपने 5, तो हमने x बराबर 5 और y बराबर कितना रखा 5, तो x बराबर 5 और y बराबर 5, तो हमारा पॉइंट एक ही मिला। ठीक, 5 और 5 ये पॉइंट मिला, ये पॉइंट मिला। दूसरा x बराबर 6 और y बराबर 4, तो x बराबर 6 y बराबर 4 देखो लगभग ये पॉइंट मिला, इनसे होती हुई हमने एक रेखा खींची। ठीक, दूसरा समीकरण देखिए x बराबर 5 y बराबर 1, तो x बराबर 5 y बराबर 1 ये पॉइंट मिला। x बराबर 6 y बराबर 2 ये पॉइंट मिला। ये दोनों से होती हुई रेखा जब खींची, ये दोनों रेखाएं जब जहां पर मिलेंगी वही x अक्ष को x का यानी x का मान, y अक्ष को y का मान। इसमें लड़के के देखते हैं 7, लड़कियां कितनी हैं 7 और प्लस लड़के कितने आए 3, 7 और 3 कितने होते 10। ठीक, यानी पहला इन समीकरणों में मान रख के देखेंगे, अगर समीकरण का मान बराबर आता है तो आपका सवाल सही है। दूसरा मान दूसरे में रखे देंगे, लड़कियों की संख्या यानी 7 माइनस 3, लड़कों की संख्या बराबर कितना आ रहा 4, यानी समीकरण सही है। ठीक है, इस समीकरण के बाद इस सवाल के बाद अब हम सवाल दूसरा करते हैं, इसी का पार्ट दूसरा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर इसी का पार्ट दूसरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट दूसरा है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य कुल मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। वही बात हमने बताई आपको, जो चीज ऊंची हो लास्ट में उसी को हम मान लेंगे। लिखेंगे माना, हल में लिखेंगे हम माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया, या इस प्रकार लिख सकते हैं x रुपया। ठीक, और तथा एक कलम का मूल्य बराबर 22 रुपये। ठीक, प्रश्नानुसार इसमें देखिए 2 कंडीशन दे रखी है, तो प्रश्नानुसार दोनों कंडीशन देखेंगे।
लिखेंगे प्रथम शर्त। प्रथम शर्त क्या बोल रखी है? 5 पेंसिल, एक पेंसिल कितने रुपए की है? x की, तो 5 कितने हो जाएंगे? 5x की, तो 5x प्लस 7 कलम। एक कलम कितने की है भाई? अगर आप एक कलम 2 रुपए की है तो 2 कलम कितने की हुई? 4 रुपए की। अगर एक कलम 5 रुपए की है तो 3 कलम कितने? 5 या 15, जितने की है उतने, और जितनी कलम लेंगे उतने में गुणा कर देंगे। तो 5 गुणा x 5x, 7 कलम है तो प्लस 7y। एक कलम कितने की है? 22 रुपए की, 7 कलम 7y। टोटल रुपए कितने दिए? कुल मूल्य दिया 50। ठीक, इससे समीकरण 1 बन जाएगा। दूसरा देखिए, जबकि 7 पेंसिल तो 7x प्लस 5 कलम तो 5y, 7x 5y बराबर कितने रुपए दिए? 46। ये समीकरण दूसरा बन गया। ठीक, अब देखिए इसमें लिखेंगे समीकरण ग्राफी में, चूंकि हमें ग्राफी में शेयर करना है तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। फर्स्ट हमारे पास है 5x प्लस के 7y बराबर 50। ठीक, जब हम इसे पक्षांतर करेंगे ध्यानपूर्वक देखिएगा, केवल x इधर रखेंगे और x से संबंधित जितने भी पद जुड़े हैं उन्हें बराबर के बाहर भेजेंगे। ठीक है, x बराबर 50, 50 तो पहले इसने 7 किसके इधर? प्लस के, तो माइनस के 7y। x से संबंध देखना है, x के संबंध 7y का प्लस से है, x का संबंध 5 से गुणा का है, तो बटे में कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, बटे में कितना हो जाएगा? 5। एक मिनट, इसे जो है हम यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि चलिए ठीक है, हाँ ठीक है, हमने समझा कि वीडियो में कट रहा होगा इसलिए। ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखिए x बराबर 50 माइनस के 7y बटे। अब देखिए यहाँ पर हम एक बॉक्स बनाएंगे, y बराबर हम मान रखेंगे, x बराबर अपने आप आ जाएगा। अब देखिए इतना मान रखना जो कि लगभग में बराबर आए, लेकिन लगभग में ज्यादा ऊपर नीचे ना हो, क्योंकि उसमें ग्राफ में रखने में आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, अगर हम देखिए y बराबर अगर हम रखें 0, y बराबर हमने रखा 0, 7 गुणा 7y है तो 7 गुणा 0 मतलब 0, और 50 में 0 जाएंगे 50, तो 5 का भाग जब हम इसमें देंगे 50 में कितने बार जाएगा? 10 बार, तो y बराबर x बराबर कितना आ जाएगा? 10। ठीक है, अगर y बराबर हम अगर रखें क्या नाम 5 रखें, y बराबर अगर हमने 5 रखा, देखिए y बराबर हम 5 रखें तो कितना हो जाएगा? 7 पना 35, तो 50 माइनस 35, 5 y बराबर कितना रखा है? 5, तो 7 पंजे 35, तो 50 माइनस के 35 कितना? 10 में से 5 ये 5, और यहाँ बचे 4 में से 3 गए 15 बचा, तो 35 15 बचा। 15 में जब हम भाग किसका देंगे? 5 का, तो कितना बार जाएगा? 5 दिया 15, तो 3 आ जाएगा। ठीक, अब दूसरी देखिएगा, दूसरा इसका लिखेंगे अब इसका समीकरण दूसरा लिखेंगे समीकरण सेकेंड से। समीकरण आपका सेकेंड दे रखा है 7x प्लस 5y बराबर 46। देखिएगा x इधर रखेंगे और सब उधर भेज देंगे, x बराबर हो जाएगा 46 माइनस 5y बटे 7। ठीक है, अब देखिए बॉक्स जब हम बनाएंगे, देखिएगा ध्यान से, y बराबर हमने रखा मान लीजिए 5, y बराबर हमने 5 रखा, देखिए रखे भी दे रहे 46 माइनस के 5 गुणा 5 हो जाएगा बटे 7, 46 माइनस के 5 बन 25 बटे 7। 46 में से 25 जाएंगे कितने बचेंगे? 6 में से 5 गए 1 बचे, और 4 में से 2 गए 21, और 7 का भाग 3 बार 7 के 21, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, अब देखिएगा दूसरे में क्या है, अगर हम रखें y बराबर -2, तो 46 माइनस
5 इंटू -2 तो बटे 7, तो 46 माइनस गुणा माइनस प्लस 5 दूनी 10 बटे 7, 46 प्लस 56, 56 बटे 7, 56 बटे 7 हो जाएगा। तो 56 बटे 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, तो कितना, अगर हम y बराबर रख रहे हैं -2 तो कितना आ जाएगा, 7 अट्ठे 56, 8 बार जाएगा। ठीक है, अब इन मानों को हम ग्राफ में रख के हल करेंगे। ठीक है, अब हम इन मानों को ग्राफ में रखेंगे, जब देखिएगा ध्यान से। सॉरी, कितना आ रहा है, 10 तक में जाना, सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 10, 10 तक तो जाना ही जाना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 तक में कीजिए। ठीक है, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इधर -1 -2 -3, चूंकि माइनस में भी है। ठीक है, और y का मान माइनस में, तो इधर भी ले लो 1 2 3 4। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इधर -1 -2 -3, इधर भी -1 -2 -3 -4। ठीक है, लगभग इतनी संख्या हम लेते हैं। ठीक है, अब देखिएगा x बराबर कितना चलना, पहला समीकरण देखिए x बराबर चलना 10, तो 10 तक जाएंगे, y बराबर 0, तो यहाँ पर पहुंच कर बिंदु लगाएंगे, लिखेंगे 10, 0, कोई दिक्कत। दूसरे में x बराबर 3 y बराबर 5, तो x बराबर 3 y बराबर 5, यानी लगभग जो है यहाँ पर पॉइंट मिलेगा। ठीक है, लगभग पॉइंट मिलेगा, और यहाँ पर बढ़ा दीजिएगा, यहाँ पर लगभग पॉइंट मिलेगा। ठीक है, इधर लिख देंगे 5 और ऊपर, सॉरी 1 मिनट। अब देखिए आप जो ग्राफ में बनाएंगे उसमें तो लाइन होगा, कोई दिक्कत नहीं आपको होगा, इसमें लाइन नहीं है, सीधी है, सपाट है, इसलिए दिक्कत न रखने में। ठीक है, फिर भी इस पे गलती हो सकती है आपकी, कॉपी में जब करेंगे तो आपको कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, कितना है 3,5 लिखेंगे, 3,5। अब इनसे होती हुई क्या करेंगे, हम एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, इनसे होती हुई एक जब रेखा खींचेंगे, देखिएगा लगभग इस प्रकार रेखा खींचेंगे। ठीक है, इस पर समीकरण का नाम दे देंगे, क्या नाम है समीकरण का, 5x + 7y = 50, 5x + 7y = 50। ठीक, दूसरा देखिएगा x बराबर 3 y बराबर 5, x बराबर 3 y बराबर 5, यानी यहीं पर पॉइंट मिला पहला वाला इसका, x बराबर 3 y बराबर 5। दूसरा देखिए x बराबर 8 y बराबर -2, तो कहाँ पे मिलेगा, y बराबर -2, तो लगभग मिलेगा यहाँ पर। ठीक, अब इनसे होती हुई क्या करेंगे, हम एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, जो रेखा खींची है इनसे होती हुई, अब देखिए जहां पर ये टच होगी, जितने का इसका मूल्य आएगा, तो देखिए कहां पर टच होके जा रही है, 3,5 पे जा रही है, यानी 5 यानी 22, यानी कलम कितने की हो गई, कलम आपने मानी है कितने की, 22, कलम कितने रुपए की हो गई, 5 रुपए की, और पेंसिल कितने की हो गई, तो ये निकल के आएगा और ये निकल के आएगा, तो इसका मान है, लिख देंगे इसे 3,5, तो 3 रुपए की क्या हो जाएगी पेंसिल, और 5 रुपए की कलम। अब इसे समीकरण में भी रख के देख लीजिए, अगर समीकरण सेटिस्फाई हो रहा तो ठीक है। देखिए पेंसिल कितनी है, 5, कितने रुपए की एक है, 3 की, एक पेंसिल कितने रुपए की है, 3 की, तो 5 3 15 रुपए की हो गई। देखिएगा 50 रुपए जोड़ के हो रहे हैं नहीं हो रहे, 5 की एक पेन है, सॉरी पेंसिल
एक कलम कितने की है? 5 रुपए की। टोटल है कितनी? 7 7 ना 35। 5 5 10 को 5 लगा 1 3 1 5 4 1 5, यानी समीकरण इसका सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, इसी के साथ ये टॉपिक तो खत्म नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म हुआ है। अब इस क्वेश्चन के बाद अलग टाइप के क्वेश्चन है, a1/a2 b1/b2 की तुलना करने वाले हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक के लिए हम आप लोगों को करवा चुके हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, इसी के साथ हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।